सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 में भक्तों आप लोग जीव का माया में किस प्रकार से एकदम निर्लिप्तीकरण होता है और भगवत कृपा से किस प्रकार से जीव माया से मुक्त हो जाता है और फिर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य ही उसे हर तरह से संतुष्ट कर सकता है इस सांसारिक जीवन में। तो इस संतुष्टिपूर्ण कथा को अवश्य सुने भक्तों। श्री राधे राधे। तो वेणु तो खूब बजाएंगे, धेनु भी खूब चराएंगे, पर ब्रज रेणु में स्वाद क्या है, चलो आज चाक करके देख लेते हैं। तो खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। सब ग्वाला खेलने में मस्त थे, तो कन्हैया धीरे से सबकी आंख से बच करके एकांत में गए और मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक लिए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, दौड़ के हाथ पकड़ा, चौरे कन्हैया तेरे मोहड़े में कहा है? कन्हैया बोले अच्छा मो तो झूठ बोलेगा तू, चल तेरी मैया से शिकायत करूं। पकड़ के ले आए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कैसे खाई? अद्भुत खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को डेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। मैया सुन के घबराई, अरे राम राम, कल छोरा की शिकायत में लो करती याने माखन खाई लियो, तो माखन तो खावे की चीज है, खाई लियो तो खाई लियो। मैं याते कचूना बोली, और कचूना बोली वाह को परिणाम ये है कि आज आने मिट्टी खाई लेगी, और आज भी कचूना बोलूंगी तो कल अब शिकायत आएगी यानी भांग खा लेगी, फिर कल दिन शिकायत आएगी यानी पुड़िया खा लेगी। भाई छोरा तो ऐसे दिनों दिन हमारा बहुत बिगड़ जाएगा। मैया ने लाठी उठाई, कन्हैया को डांट लगाई। कसमान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान, वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। चोरे चटोरे सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? अरे घर में दूध दही की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गयो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, और जसोदा ले समझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने लाठी दिखाई, बोले सच बोल तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, आज तो पक्की पिटाई होगी हमारी। तो तुरंत हाथ जोड़ के सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलने लगे, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया मैंने नेक भी मिट्टी ना खाई है, सबके सब ग्वाला नंबर 1 के महा झूठा। मैया बोली अच्छा, तो पूरे ब्रजमंडल में अकेलो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू यही पैदा भयो है का? कल तक गोपियां झूठी थी, आज ग्वाला भी झूठे है गए। कन्हैया बोले मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही बैठो, मेरा मुंह खोल के देख ले। भैया बोली हाँ ये बात कछु ईमानदारी की कही, खाई होगी तो मोड़े में जरूर लगी होगी, चल अपना मुंह खोल। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए कि मुंह में तो माटी है। तो कन्हैया ने डरते डरते धीरे धीरे मुंह खोला। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा
कि मुख में माटी देखकर कहीं सरकार की पिटाई न पड़ जाए। आज क्या करूं? जैसे ही प्रभु ने मुंह खोला, भगवान की वह दिव्य ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखार बिंद में होने लगा। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है। मैया थर थर कांप गई। है भगवान, किम स्वप्न एव दुत देव माया किम वा मदीयो बद बुद्धि मोह। मैं कोई स्वप्न देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि नदी पहाड़ मेरे छोरा के मोड़े में कैसे दिख रहे हैं। अरे यहां में तो पूरा ब्रजमंडल दिखे, नंद भवन भी दिख रहा है। नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है, ये दृश्य भी दिख रहा है लाला के मुख में। मैया समझ गई, हो ना हो मेरो लाला निश्चित रूप से भगवान है। और भगवत भाव जागते मैया तो कांपते हुए हाथों से लाला को प्रणाम कर भी लगी। मैया को ऐसे प्रणाम करते देखा, कन्हैया ने ऐश्वर्य विदा किया और तुरंत मैया का हाथ पकड़ लिया। हंसते हुए बोले, मैया अब सांची सांची बता, मुंह में माटी है? अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। अरे लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो आज तेरे मुंह में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगे और बोले, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई थी से। अरे ठीक से आंख साफ करके देख, तुमको मेरे नेक से मुंह में अब हिमालय दिखने लग गए। बेटा मैंने देखो तो है। अच्छा तू दोबारा दिखा। मैया आंख मीड़ मीड़ के आंख साफ करने लगी, कोई चकाचौंध तो ना आ गई। दोबारा देखा तो कहीं कुछ नहीं, भगवान ने सब गायब कर दिया। मैया ने लपक के लाला को छाती से चिपका लिया। बेटा तेने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। सच में थोड़ी देर पहले मुंह को नदी पहाड़ी दिख रहे थे, अब कछु ना दी गए। आपको मतलब मेरी आंखें चकाचौंध खा गई, सारी भगवत्ता भूल गई। और लाला को हृदय से लगा के मैया वही दुलार प्यार बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके प्रभु से वरदान मांगा कि सरकार आप हमारी गोदी में बालक बन के खेलें, बस हम यही चाहते हैं। इसलिए आज भगवान उनकी गोदी में खेल रहे हैं। अब आ गई दीपावली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एक दिन की बात, दीपावली के अवसर पर मैया ने घर के सभी दास दासियों को बाहर की साफ सफाई में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करने लगी। गृह दासी सु ये बहुवचन का प्रयोग है। मानो भगवान जसोदा मैया के घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, नौकर चाकरों की कमी नहीं है, ब्रज की रानी है। पर मैया कोई भी काम दास दासियों से लाला की सेवा का नहीं कराते। लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती। निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं शब्द से यही ध्वनि निकल रही है कि मैया के यहाँ इतनी सेविकाएं हैं, फिर भी लाला की सेवा स्वयं कर रही हैं, दास दासियों से नहीं कराती। जगत की माताओं को शिक्षा दे रही हैं जसोदा मैया। घर में कितनी भी संपन्नता क्यों ना हो, कितने भी नौकर चाकर क्यों ना हो, पर बच्चों की संभाल माताओं को स्वयं करनी चाहिए। क्योंकि छोटा बच्चा कुछ कह नहीं सकता, उसकी भावनाओं को केवल मां ही समझ सकती है। आया क्या समझेगी? और मां का दूध पी करके जो शक्ति बालक को मिलती है वो अन्य किसी पदार्थ से नहीं मिल सकती। पहले लोग उसी को चुनौती देते थे कि मां का दूध पिया हो तो आओ मैदान में। और जो बचपन से ही बोतल के सहारे रहा
बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए सारे काम छोड़ करके मां को बच्चे का ही पूरा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आज ये तुमने उसे आया के भरोसे छोड़ दिया तो बड़े होकर के वो भी व्यस्त हो जाएगा और तुम्हें भी किसी नौकरानी के भरोसे छोड़ के चला जाएगा। आज आपके पास समय नहीं होगा तो कल उसके पास भी आपको समय नहीं होगा। इसलिए निर्ममंथ स्वयं दधी, जसोदा मैया स्वयं अपने हाथों से लाला की देखभाल संभाल करती है। मन से लाला का स्मरण कर रही हैं, वाणी से लाला के लिए गीत गा रही हैं और तन से लाला के लिए दधि मंथन कर रही है। कन्हैया जागे, दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया ने दधि मंथन छोड़ दिया, लाला को गोद में ले लिया, अपना स्तन पान कराने लगा। अचानक कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा, एक ना है तू 10 पूछ ले। अच्छा मैया ये बता, तो को पूत प्यारो लगे कि दूध? मैया बोली बाबरे ये कोई पूछवे की बात है, मोए अपनों पूत से ज्यादा प्यारो जगत में कछू ना लगे, ये दूध दही कौन सी बड़ी चीज है। कन्हैया बड़े खुश है कि मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आ गई, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई। या छोरा की बातन में उतार भाई भूल गई, मेरो तो सबरो दूध उफन गयो हो वो बेटा, मेरो दूध गयो। पट्ट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाल ही कह रही थी पूत प्यारो, और 2 मिनट भयो ना है कि पूते पटक के भाग गई दूध उतार में। तो संजात को पहस्फुरणा ऋणा धर्म, गुस्सा आ गई। जाते ही मैया के तुरंत उठायो पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के धरे थे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब कीच मच गई आंगन में। देख देख के कन्हैया को लगा डर, आज मैया ना छोड़वे बारी। तो मैया आवे बात से पहले ही रोनो चालू कर दियो, जबरदस्ती झूठ मूठ के आंसू। छोरने की आदत हो, जब कोई गड़बड़ हो जाए तो मैया भले ही मारे या ना मारे पहले ही रोना चालू कर देते हैं, ताकि मैया को क्रोध ज्यादा ना आवे, मैया की गुस्सा ठंडी है जाए। अब रोते जा रहे हैं और बंदरन को बुला के लुटाते जा रहे हैं, खाओ आज हमारे घर में भंडारो पाओ। उधर उफनते दूध को उतार के मैया वापस आई और जो आंगन की हालत देखी, अरे राम राम भाई, गोपियन की शिकायत पर मैं ने को विश्वास ना किया करती, पर आज विश्वास है। जब याने मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका 2 मिनट में फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में तो भगवान जाने ये कितनो तांडव मचातो होएगो। मैंने याकू दंड नाय दियो तो छोरा सच में बहुत उद्दंड है जाएगो। तो मैया ने लाठी उठाई और जो लाला को पकड़वे आई, मैया के हाथ में लाठी देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिस परमात्मा का कोई और छोर नहीं, कोई आदि अंत नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महंत भी जिसको अपने ध्यान समाधि में नहीं पकड़ पाते, उस परम पिता परमात्मा को मैया आज लाठी का डर दिखा के पकड़ने दौड़ी, पर प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। भागते भागते मैया थक गई, लाठी टेक के बैठ गई और बोले देख लाला तू जल्दी आ जा, नहीं सच में आज बहुत मारूंगी। कन्हैया दूर खड़े होके बोले मैया तू मारेगी इसीलिए भाग रहे। मैया बोली बेटा तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो मैं काय को मारूंगी। कन्हैया बोले तो मारेगी नहीं तो कहा करेगी फिर। मैया बोली लाला तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? मैया बोली तू आ तो सही, फिर मैं सब बताऊंगी और विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो ये लाठी काय को ले रखी है? पूजा पाठ में लाठी डंडा को कहा काम। मैया बोली बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में सब दंड लेके चले। तू को मेरी लाठी से डर लगा तो ले, मैंने ये फेंक दी। जैसी मैया ने दूर लाठी फेंकी सोई कन्हैया पास में आ गए और जैसी निकट आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया।
बेटा तू घर चल, तेरी तो आज ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। सोई कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दियो, मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पीटेगी। मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो आज लाठी से ही होनी चाहिए। बुढ़ापे में मैं को भगा भगा के मेरी हालत खराब कर दी। अब कन्हैया जब जोर जोर से रोन लगे, आंखें मीड़ मीड़ करके पूरा काजल कपोल तक फैलाई लियो और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है गई, तो मैया को दया आ गई। छोराए ज्यादा मारबो पीटबो को ठीक ना होए, तो मैया पकड़ के लाई, पर मन में सोच में लगी कछु दंड ना दूंगी तो और ज्यादा उद्दंड है जाएगा। तो मैया पकड़ के ऊखल में बांधने लगी, पर जैसी रस्सी बांधे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़ करके फिर बांधे, फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। अनेक रस्सियां जोड़ी पर बार बार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ी, न 3 न 1, 2 ही अंगुल कम क्यों है? इसके भी बहुत सारे भाव हैं। 1 अंगुल है जीव का पुरुषार्थ कर्म, और 1 अंगुल है भगवान की कृपा। यदि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। वो आप कितना भी जोरदार कर्म करें पर ईश्वर कृपा नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। कृपा भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, परंतु समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म पर इतना भरोसा करते हैं कि कृपा को किनारे कर देते हैं। भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं होते, जो कुछ करना अपने को करना है, कर्म ही ईश्वर है। तो कर्म की इतनी प्रधानता कर देते हैं कि कृपा को किनारे कर देते हैं। और कुछ लोग कृपा पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि कर्महीन बन के बैठ जाते हैं कि कुछ करना ही नहीं चाहते, सब भगवान ही करेंगे, राम की न चाहे सोई होई। दोनों ही अधूरे हैं, कर्म भी आवश्यक है तो कृपा भी आवश्यक है। दोनों की जरूरत है जीवन में। आप 1 अंगुल कर्तव्य परायण हो करके आगे बढ़ो तो ठाकुर जी भी 1 अंगुल कृपा करके आपका साथ देंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन युद्ध तुम्ही को करना है, पर ये समझ लो मैंने सबको मार दिया, ये मरे हुए पुतले खड़े हैं तुम्हारे सामने, बस निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, श्रेय तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए युद्ध करो। करने कराने वाले कन्हैया हैं, पर युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान राम जी भी सुग्रीव से कहते हैं सुग्रीव बाली को मैं मारूंगा, वचन देता हूं तुम्हें। और फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ युद्ध करो। सुग्रीव कहता है महाराज जब आप मारोगे तो मुझे लड़ने क्यों भेज रहे हो? बोले तुम्हारी लड़ाई है, तुमको लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा साथ दूंगा। तो राम अवतार में भगवान सुग्रीव के मित्र बनकर के साथ में खड़े हैं, परंतु युद्ध सुग्रीव को ही करना पड़ा, मारा भले ही राम जी ने बाली को। उसी प्रकार अर्जुन से भी भगवान कहते मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, युद्ध तुम्ही को करना पड़ेगा, मारूंगा मैं, खड़ा हूं तुम्हारे साथ। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपने कर्म में तत्पर होकर के खड़े रहते हैं। और प्राय संसार में अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अर्जुन के भी अपने ही लोग सामने खड़े थे, भाई बंधु। सुग्रीव का भी अपना ही भाई सामने खड़ा था, भाई है? और आज भी बाहर के शत्रुओं से देश को खतरा नहीं है, घर के ही शत्रु महाराज जो अपने भारतीय कहलाते हैं, भारतीयों में भी हम सनातनियों के लिए सनातनी ही सबसे बड़े शत्रु बन करके खड़े हैं, कोई बाहर का नहीं। हर काल में आप देख लीजिए अपनों से ही लड़ना सबसे बड़ा कठिन होता है। शत्रु तो शत्रु है, उससे लड़ने में कोई संकोच थोड़ी है, पर जब अपने ही शत्रुता का व्यवहार करके सामने आ जाएं तब उनसे लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हम उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं अपने कर्म में तत्पर रहते हैं। ये 2 अंगुल की कमी है। आज भी भगवान की कृपा से भगवान ने कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
2 अंगुल रस्सी पूरी करने के लिए भगवान ने अपने 2 विशेष दूत भेज रखे हैं भारत में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु हमको भी अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हर काम ईश्वर के ऊपर छोड़ के आप ना कीजिए, अपनी जिम्मेवारी को भी समझिए, अपने कर्तव्य को भी परिपूर्ण कीजिए। हमको आज इतना भी कर्म करने की फुर्सत नहीं है कि घर के बाहर जाके कम से कम समय पर आशीर्वाद का बोर्ड तो दे आया करे, वो भी हमारे पास समय नहीं है। क्या करें, हमारे एक के न जाने से क्या होगा, बस यही सब सोचते रहते हैं। जिसके परिणाम से क्या होता है कि विधर्मी लोग सब संगठित होकर के आपस में वो कितना भी लड़ते हों, परंतु जब उनके धर्म पर संकट आता है तो सब एक छत्र के नीचे आ जाते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे, उनमें संगठन है, इसलिए सारी पार्टियां उनके चरण चूमने में लगी रहती हैं। और हम लोगों में विघटन है जाति का। जाति बुरी नहीं है, ये जातिवाद जो फैला करके विश्व भ्रमण कराया जाता है, ये बहुत खतरनाक है। हम आपस में कोई क्षेत्रवाद पर बटा है तो कोई जातिवाद में बटा हुआ है। तो ये जो विघटन है, तो बहुसंख्यक होकर के भी आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, भले ही हम संख्या में बहुत है। जब बहुसंख्यक होकर के कोई नहीं सुन रहा, सोचिए जिस गति से जो असंतुलन हो रहा है जनता का, बच्चों का, भविष्य में जब हम अल्पसंख्यक या बराबरी की स्थिति में भी आ जाएंगे तो कौन हमारी सुनेगा, जब आज नहीं सुन रहे। इसलिए समय रहते सबको सजग और जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जग गए तो आप संभल सकते हो, देर हो गई तो आप जग भी जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। देख लीजिए बांग्लादेश का हाल, पाकिस्तान का हाल कितने थे, पर समय पर सावधान न होने का परिणाम वो आज भोग रहे हैं। कहीं वो परिणाम भविष्य में हमको न भोगना पड़े, इसके लिए ये 2 अंगुल की कमी अवश्य जल्दी से पूरी कर लो। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होकर के, संगठित होकर के सनातनी यदि सम्मिलित नहीं हुए तो भविष्य बहुत भयानक हो सकता है। बोलो भारत माता की जय। तो कन्हैया ने देखा कि 2 अंगुल की कमी पड़ रही है और मैया बहुत परेशान हो रही है बांधने के लिए। तो जब पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई, मैया की चुटिया घुल गई, बाल बिखर गए, तो भगवान को भी दया आ गई, मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। तो सोमातु स्विन्य गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मैया का प्रबल परिश्रम देखकर भगवान द्रवित होकर तुरंत बंधन को स्वीकार कर लिए। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। अब देखिए, साक्षात ईश्वर बंधना नहीं चाह रहे, पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं। और मैया कमर कस के बैठी है, बेटा बांध के ही छोड़ूंगी। तो दोनों की कमी पड़ रही थी, भगवान कृपा भी नहीं कर रहे थे, मैया बहुत परिश्रम भी नहीं। पर मैया का परिश्रम जब पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो भगवान को भी दया आ गई। तो मैया का श्रम, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, 2 अंगुल का भाव दूर हो गया और मैया बांधने में सफल हो गई। ईश्वर को भी आप बांध सकते हो यदि इन दोनों की कमी पूर्ण हो जाए तो। भगवान भी प्रेम पास में बंध गए। अब रो रहे, मैया मुझको मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दुनिया को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे। मुक्ति दो मुक्त मिक्षति, पर मैया ने मुक्ति ना दी, बांध करके भीतर चली गई। भगवान को लगा अब क्या करें, तो रोते रोते ऊखल को घसीटना चालू किया। घसीटते हुए आंगन में ले गए। बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े। ऊखल वृक्षों से जैसी वृक्ष दोनों ऊखल से अड़े तो कन्हैया ने एक झटका मारा, धड़ाम से दोनों गिर पड़े। जैसे दोनों वृक्ष गिरे तो 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए, खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे। परीक्षित ने पूछा, ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं, दोनों कुबेर के पुत्र थे,
नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। कुबेर माने वित्त मंत्री देवताओं के कोषाध्यक्ष, तो धनवान के पुत्र उसमें भी वित्त मंत्री के। तो महाराज माथे में गर्मी हमेशा चढ़ी रहती थी। नग्न होकर के सरोवर में दोनों भाई नहाने लगे। नारद जी वहां से निकल पड़े तो शर्म संकोच तो करी नहीं नग्नावस्था में, क्योंकि पिए हुए थे, नशे में थे। नशा कि एक दो नहीं, यौवन का नशा, बोतल का नशा, धन का नशा, ऐसे कई नशा इकट्ठे हो गए। तो जाकर नारद जी के सामने बोले महाराज जी दंडोत। तो नारद जी का मूड खराब हो गया। दुष्टो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? साधु संतों से इस हालत में निर्वस्त्र खड़े हो गए प्रणाम कर रहे हो? जाओ, शाप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। तो ही सारा नशा उतर गया। चरणों में गिर के रोने लगे, बाबा भूल हो गई, हम होश में नहीं थे। बाबा ने कहा अच्छा जाओ, भगवान तुम्हारा उद्धार करें। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा गुण गाती रहे आपके, कान कथामृत पान करते रहे, हाथ से सेवा होती रहे, माथा चरणों में झुका रहे, आंखों से आपकी रूप माधुरी का दर्शन करते रहे। ऐसी दिव्य स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज जब नंद बाबा के कान में पड़ी तो भागते हुए आए और उखल में बंधे हुए लाला को मुक्त कर दिए। परंतु जैसी लाला मुक्त हुए, नंद बाबा ने तुरंत क्षेत्र के जितने भी ग्वाले थे गणमान्य सबको बुला के आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। कहो बाबा कैसे याद कियो? बाबा बोले आज हमने निर्णय ले लियो कि हमें या गोकुल में रहना ही ना है। क्यों, कहा बात है कि? बोले भैया और दिना तो तमाम ये असुर आते थे, उपद्रव यदा कदा होते थे। आज तो गजब ये भयो कि घर के ही आंगन के वृक्ष दोनों टूट के छोरा के ऊपर गिर गए। लाला मेरो बाल बाल बच गए। या को मतलब ये जगह ठीक ना है, अब चलो कहीं और चल के बसे। तो कहाँ चले? बोले इसीलिए तो मीटिंग बुलवाई है, बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद उठ के खड़े हो गए, छोटे भाई। बोले भैया एक स्थान हमारी दृष्टि में बहुत प्यारा है। कौन सा? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, विविध वनों से विभूषित ब्रजमंडल है। पर सबसे प्यारो हमें एक ही वन लगे, बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का मतलब वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, जो तुलसी का वन हो। वृंदा माने तुलसी, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, जहां राधा रानी का साम्राज्य हो, उनके द्वारा सुसेवित जो वन हो, वाको नाम वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राधा रानी का ही साम्राज्य है वहां पर। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, जहां भगवान के भक्त वृंद निवास करते हो, वाको नाम वृंदावन। हर भूमि का अपना अपना महत्व है। कोई
दान की भूमि, पुण्य की भूमि, कोई तपस्या की भूमि, कोई युद्ध की भूमि, पर वृंदावन है प्रेम की भूमि, भक्ति की भूमि। यहां पर ऐसा प्रेम भगवान ने बरसाया कि प्रेम के सरोवर में सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों की भूमि वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारे हो वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। राधा रानी का राज्य वृंदावन धाम। जोधपुर है सूर्य की नगरी, और वृंदावन में है सूर्य पुत्री जमुना महारानी। सूर्य की बेटी है, सविता की दुहिता। इसलिए मेवाड़ की मीरा जी जब गई वृंदावन धाम में और जो ब्रज बीथियों का दर्शन किया, तो मीरा एकदम आनंद में तन्मय होकर के गाने लगी। लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मन, लागे वृंदावन को आली लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन ओ लागे वृंदावन को मन, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली, सब सुनत मुरली को लागे वृंदावन
नीर बहत यमुना निर्मल नीर वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है, जहाँ साक्षात पार ब्रह्म एक बालक के रूप में हर भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। जो जिस भाव से प्रभु की भक्ति या द्वेष या जिस तरह से भी भगवान को याद रखता है, भगवान हर तरह से उसको संतुष्ट करते हैं। जो प्रेम से याद करता है उसे प्रेम से, जो मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहता है उसे मित्रता पूर्वक से, जो पुत्र रूप में उसे पुत्र रूप में, जो पिता रूप में उसे पिता रूप में, जो सत्य रूप में भी प्रभु का ध्यान करता है उसको प्रभु सत्य रूप में मिल रहे हैं। तो हर व्यक्ति की इच्छा प्रभु ने इस अवतार में पूरा किया है, और उसके लिए यह जो स्थान चुना है वृंदावन मथुरा, यह तो अत्यंत पुनीत स्थान है, वैकुंठ से भी बढ़कर स्थान है, जहाँ साक्षात वैकुंठाधीश प्रभु एक बालक बनकर हर तरह की लीला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस लीला को उनके ध्यान से सुने और अपने मन में भक्ति भाव जागृत करें। भक्तों, श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना महारानी की जय। बरसाने वाली की गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। हम लोग पहुंच गए वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में पहुंचते देखो पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए। महापुरुषों के दर्शन, रसिकों के दर्शन ब्रज भूमि में ही पहुंच करके होते हैं, और ये स्थान ही ब्रज वसुंधरा बन गया कि हम लोगों का इस समय पूरी तरह चित्त चोर में ब्रज भूमि में ही पहुंचा हुआ है। जैसे ही ब्रजवासी सब गोकुल छोड़ के वृंदावन में पहुंचे,
तो वृंदावन का दर्शन करते ही नंद नंदन नृत्य कर उठे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। यहां सुखदेव जी नृप संबोधन करते हुए परीक्षित को सचेत कर रहे हैं। परीक्षित, जो भगवान ने वृंदावन में प्रवेश करते ही हरी भरी निकुंजों को देखा, विशाल गिरिराज गोवर्धन नाथ का शिलाखंड देखा, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को जब कन्हैया ने सुना, प्रसन्न होकर मैया से बोले, मैया अब तो या वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली, बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले, बाद में गैया चरेगी। ठीक है। तो कन्हैया छोटे छोटे बछड़े चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, सो पैर पकड़ के उठा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। छोटे छोटे ब्रजवासी उसके खुले हुए मुख को गुफा समझ करके भीतर घुस गए, और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया, इसने पट्ट से मुंह बंद कर लिया। सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान इसके भीतर मुख में प्रवेश करके उस जिस छिद्र से श्वास ले रहा था, उस छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। पूरी तरह उस छिद्र को रोक दिया, बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को बाहर निकाल लाए। बाहर आते ही गोविंद की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ होकर के खड़े हो गए, और अघासुर की प्राण ज्योति प्रकट होकर प्रभु के पाद पद्मों में प्रविष्ट हो गई। अघासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित बोले, महाराज इस पापी का भी उद्धार कर दिया प्रभु ने, जो भक्त और भगवान सबको खा गया होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस परमात्मा का नाम लेके मरने वाले तर जाते हैं, तो उन्हीं परमात्मा को जो पेट में धर के मर रहा है, उसके उद्धार में क्या संदेह रह सकता है। आश्चर्य तो यह हुआ कि आज मरा अघासुर, और 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में कहा कि मैया तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो आज। परीक्षित ने कहा, 1 साल के बाद ये क्यों कहा? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, अब पेट पूजा हो जाए, चलो। तो जमुना जी के तट पर कन्हैया बैठ गए, रेती में गोल चक्राकार बैठ गए ब्रजवासी, और अपना अपना कलेवा खोल खोल के पाने लगे और पवाने लगे। कन्हैया को पवा रहे हैं और कन्हैया ब्रजवासियों को भी। बड़ी प्यारी सुंदर झांकी हो रही है वन भोज की। कैसे भोजन करते हैं भगवान? सुखदेव जी चित्रण करते हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ शृण कवलं तत्फलान्यंगुनीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नरमभीष्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भगवान के। गोविंद बीचों बीच बैठे हैं, कमर में पीताम्बर को बांध रखा है, एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी को खुरस लिया, बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला लिया, फलों का अचार एक एक कली ब्रजवासियों से मांग मांग के उंगलियों में दबा लिया। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पा रहे हैं। और भोजन के बीच में हास्ययन नर्म भी, हास्य परिहास, खूब हंसी मजाक हो रहा है। स्वर्ग के देवता विमानारूढ़ होकर आकाश में यह दृश्य देख रहे हैं। अब उसमें कह रहे हैं, वो
यज्ञ भुक बाल केली। बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता भगवान नारायण देखो आज कैसे बाल भोग पा रहे हैं ब्रजवासियों के साथ। और ब्रह्मा जी देख देख के मुंह बिगाड़ रहे हैं। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। उसका जूठा अचार खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। इनके अंदर तो एक भी लक्षण ठीक से नजर नहीं आ रहे हमें। अरे भगवान शास्त्रों सम्मत आचरण करते हैं, यहाँ एक भी आचरण शास्त्र सम्मत नहीं दिख रहा। भोजन में मौन होकर भोजन करना चाहिए, ये हंसी मजाक कर रहे हैं। भोजन के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, इन्होंने कुछ हाथ पैर धोई नहीं, खोल करके बस खाना चालू कर दिया। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, शास्त्र की आज्ञा है। न खिलाना चाहिए न खाना चाहिए, और ये खिला भी रहा है खा भी रहा है। कैसा भगवान है? मुझे तो शंका हो रही है ये है भी भगवान की नहीं। चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान खाने पीने में मस्त थे। ब्रह्मा जी धीरे से आए और भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। प्रभु ने कहा ब्रजवासियों, अरे बछड़े ना दिख रहे, कहां भाग गए? चलो तुम भोजन करो, मैं देखने जाऊं। और भगवान तुरंत बछड़ा देखने के लिए भाग गए। तो ब्रह्मा जी तत्काल आकर के ब्रजवासियों को उठा के ले गए। तो भगवान को उधर तो बछड़े नहीं मिले, और वापस आए तो ब्रजवासी नहीं मिले। ये सब के सब कहां गायब हो गए भाई? भगवान तत्काल अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। ओहो, ब्रह्मा जी की करामात है, परीक्षा लेने आए हैं हमारे बछड़े ब्रजवासी सब चुरा लिए। अरे हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर चोरी करे भी आ गए, चोरन के घर में चोरी। ठीक है, इनको परीक्षा ही देते हैं। भगवान ने तत्काल संकल्प किया, और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के प्रभु तैयार हो गए। यावत वत्सप वत्स काल्पग वपुर यावत करांध्यादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दल से यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधा कृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्वस्वरूपो बभो। सर्वं विष्णुमयम जगत, इस वेद वचन को भगवान ने आज चरितार्थ कर दिया। बछड़े भी भगवान बन गए, ब्रजवासी भी भगवान बन गए, उनके लाठी डंडे भगवान बन गए, उनके कपड़े लत्ते भी भगवान बन गए, सब कुछ बन गए। और 2-4 घंटे के लिए नहीं बने, 1 साल तक घर भी जा रहे हैं, वन में भी आ रहे हैं। किसी ब्रजवासी को कुछ नहीं पता कि असली बछड़े ब्रजवासी बालक कहां है। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा तो भी बछड़े भी ब्रजवासी भी खाने पीने के ढंग। अब ब्रह्मा जी का सिर चकराया, ये डुप्लीकेट कैसे हो गए भाई? ये तो मैं सब चुरा के ले गया था। अब जिन्हें मैं चोरी करके ले गया था वो असली है कि ये जो खेल रहे हैं वो असली है? सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी, ये सर्व समर्थ ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। परंतु अब डर लगा ब्रह्मा जी को, मैंने परम पिता परमात्मा की परीक्षा ली, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब क्या करें, कैसे माफी मांगे? तुरंत ब्रह्मलोक से सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस ले आए। वृंदावन में भगवान को सब लौटाए और साष्टांग प्रणाम करके चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। असली वाले आए तो भगवान ने जो अपने रूप बना रखे थे वो सब गायब कर दिए। ब्रजवासी कह रहे नहीं आई, ये 4 मोह कहां कौन आ गए भाई? ये चौमुआ कौन है? इसलिए उस क्षेत्र का नाम चौमुआ पड़ गया। वृंदावन से जब दिल्ली की तरफ आप छठीकरा होके निकलेंगे तो सबसे पहला कस्बा मिलता है चौमुआ। वहीं पर ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से भगवान की स्तुति गाई। 40 श्लोकों में स्तुति है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय
गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यसृजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे स्तुति करने योग्य सर्वसमर्थ ईश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु, आपकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सदैव मैंने देखे। आज इन चार भुजाओं में कबल वेत्र विषाण वेणु, कबल माने भोजन का ग्रास, विषाण माने श्रृंगी, वेणु बंसी, वेत्र वेत्र माने डंडा लाठी। एक हाथ में लाठी, एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में श्रृंगी। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है, पर भगवान कुछ बोले नहीं, तो डर गए ब्रह्मा जी और ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक सराहना करूं सरकार, कि मैं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा आपके दर्शन को तरस रहा हूं, और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे, कुश्ती लड़ रहे, कभी कभी आपको हरा देते हैं और आपको कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लेते हैं। स्त्री दामानम पराजितः। मैं तो कहता हूं महाराज, एक ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाओ और मुझे तो ग्वाला बना के आप अपनी मंडली में भर्ती कर दो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और हम करो ब्रज ग्वाला। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना दो। पर भगवान कुछ बोले ही नहीं रहे, बेचारे डर के मारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के ही भाग गए, जबकि 4 परिक्रमा देनी चाहिए भगवान की। देवी मां की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा और नारायण की 4 परिक्रमा, भोले बाबा की आधी परिक्रमा देनी चाहिए। ये विधान है। एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई? देखो, बड़ा अधिकारी यदि आपको डांट दे, फटकार दे, तो समझ लो ज्यादा खतरा नहीं है। नाराज हो गया, फटकार दिया, क्रोध निकल गया। चिल्लाने से, क्रोध करने से क्रोध का वेग निकल जाता है। परंतु यदि वो आपसे बोलना ही बंद कर दे और चुप्पी साध जाए, तब समझ लो ज्यादा खतरा है, न जाने क्या गाज गिरने वाली। तो भगवान कुछ बोले नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ज्यादा घबरा गए। तो लगानी थी 4 परिक्रमा, पर हड़बड़ी में बेचारे 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए डर के मारे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। असली ब्रजवासियों को घर जाने के बाद उन्हें पता नहीं, उनको लगा कि अभी अभी हम आए हैं, इसलिए घर में जाते ही बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को खूब हंसी आई। साल भर की घटना बेचारे आज के ही समझ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं क्षणार्धम में निरेर भका, वो 1 वर्ष ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुआ। क्षण भी नहीं, क्षणार्धम, आधा क्षण। क्योंकि जानते हो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष हम मानवों के, और इससे दुगनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष, और कलयुग से 3 गुनी उम्र है त्रेता की, और 4 गुनी उम्र है सतयुग की। तो चारों युगों की उम्र यदि जोड़ ली जाए तो वर्ष कितने होंगे? 43,20,000। हम मानवों के 43,20,000 वर्ष बीतते हैं, तब चारों युगों का एक चक्कर पूरा हो जाता है।
उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और इस प्रकार 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युगी का। सोचिए इतना बड़ा दिन है और इतनी बड़ी रात, तो 1 साल का क्या पता चले, आधे क्षण में निकल गया। हम लोगों का जब नया साल आवे तो पंचांग सुनना चाहिए ब्राह्मणों के मुख से, तब उसमें ये सारा विवरण आता है। इस समय जो कलयुग चल रहा है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे 5 साल में सरकार बदल जाती है, फिर चुनाव होते हैं, ऐसे ही एक मनवंतर के बाद फिर सबका नया चयन होता है। तो मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सबका परिवर्तन हो जाता है। जैसे वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। 14 मनवंतर होते हैं, तो 7वां मनवंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का इस समय मध्याह्न काल चल रहा है, क्योंकि 7वां मनवंतर है। 7वें मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। बहुत जबरदस्त गणित है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, तो 100 साल का हिसाब लगाओ कितने साल हो जाएंगे हमारे। बोलो राधे 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 राधे। तो नए साल में पंचांग सुनिए और ये सारी बातें समझना चाहिए। और हम लोग तो अपना नया साल लगभग भूल ही चुके हैं। नए साल की बात करो तो सबको केवल 1 जनवरी याद आती है आजकल। उसकी तैयारियां चल भी रही हैं। और एक बात बताओ, ये जो जनवरी को हम नया साल जो मानते हैं, जो भी मानते हो, हम तो नहीं मानते। हमारा तो नया साल गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होगा। इस नया साल, देखो नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए कि नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, ये जो नया साल जनवरी में आएगा, उसमें आपको क्या कुछ नया नजर आएगा? भाई नया साल में नया कुछ नजर आना चाहिए। जैसा दिसंबर, हमें तो वैसी ही जनवरी नजर आती है। मौसम भी वैसा ही, वातावरण भी वैसा ही। अब हमारा जब नया साल आएगा तब हम बता रहे हैं कि क्या नया होगा। पहली बात तो, जहां हमारा नया साल आया चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष में, पहले तो मौसम पूरा नया हो जाएगा। अभी सर्दी चल रही है और फिर मौसम बिल्कुल बदल जाएगा, बसंती छा जाएगी। दूसरी बात, केवल मौसम ही नया नहीं होगा, किसानों के घर में नई फसल आना चालू हो जाएगी। अभी किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत की फसल जो आती है, नई फसल कब आती है? चैत्र में। चैत्र में फसल कटती है, तो किसानों के घर में नई फसल आती है। वो नई फसल के साथ नया साल मनाते हैं। मौसम पूरा नया हो जाता है। और जब हमारा नव वर्ष आएगा तो जो वृक्षों के पत्ते हैं वो सब झड़ जाते हैं और नए नए कोमल पल्लव वृक्षों में आने लगते हैं। सारी प्रकृति पुराने पत्तों को छोड़ करके नए पल्लवों को धारण करके नव वर्ष का स्वागत करती है। हमारे नव वर्ष का प्रकृति मनाती है नया साल। किसान मनाते हैं नई फसल के साथ नया साल। विद्यार्थी मनाते हैं नई कक्षा में जाके नया साल। परीक्षा इस समय मार्च में ही तो होती हैं सब। और हम लोगों का नया साल आते ही विद्यार्थी नई कक्षा में प्रवेश करके नया साल चालू करते हैं। और इतना ही नहीं, सब कुछ नया नया हो जाता है। मौसम नया, विद्यार्थियों की नई कक्षा, किसानों का नई फसल, प्रकृति के नव पल्लव। और तो और सरकार का भी नया बजट 31 मार्च को पूरा, और अप्रैल से नया वर्ष माना जाता है। तो जब सरकार का नया साल अप्रैल से चालू होता है तो वही तो नया साल माना जाएगा। तो आप मानो मत मानो, पर जिस दृष्टि से भी आप देखो, चाहे सरकार की दृष्टि से देखो, चाहे प्रकृति की दृष्टि से देखो, चाहे किसानों की दृष्टि से देखो, चाहे विद्यार्थियों की दृष्टि से देखो, सब कुछ नया नया हो जाता है। तो जहां सब कुछ नया हो वो असली नया साल है। अब जनवरी में क्या नया आता है बताओ? और इस नया साल को कैसे मनाया जाता है सबको पता है। जो सात्विक लोग हैं उनकी छोड़ दो, बाकी इस नव वर्ष को मनाने वाले रात के 12 बजे तक हू हल्ला मचता है
और उसके बाद जब सोते हैं तो 10-10 बजे तक खर्राटे बजते हैं, होश नहीं रहते और सब बोतलें बिखरी पड़ी नजर आती हैं। उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाइए। पर हम लोगों का जो नया साल मनता है तो नव वर्ष में गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं, सुंदर सुंदर छोटी छोटी कन्याओं का घर घर में पूजन प्रारंभ होता है, नवरात्रि प्रारंभ हो गई। माताएं ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नहा धो करके देवी ढालने के लिए, माता पूजने के लिए पहुंच जाती हैं। कन्याओं का घर घर में पूजन होने लगता है, घर घर से वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ होने लगता है, अखंड दीपक जलने लगते हैं। 9 दिन तक लगातार हम लोग नव वर्ष में शक्ति की उपासना करके शक्ति का संचय करते हैं। ये हम लोगों के नव वर्ष का शुभारंभ होता है। कन्याओं का पूजन, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि, जवारे बोए जाते हैं, घर घर में अखंड दीपक जलता है, सप्तशती का पाठ होता है। ये दिव्य भाव के साथ हम लोग नव वर्ष का अभिनंदन पूजन स्वागत करते हैं। ये शैली होती है नए वर्ष की, सब कुछ नया। इसलिए उस हमारे नव वर्ष की नवीनता को देख करके ही हमारे रामचंद्र जी हमारे ही नव वर्ष में प्रकट हो गए थे। रामनवमी के दिन जहां शक्ति की उपासना पूर्ण हुई है, नवरात्रि की पूर्ति के साथ ही रामनवमी, राम जी का प्राकट्य। तो जरा सोचिए, सब कुछ नवीन नवीन नजर आता है। इसलिए हम लोगों को अपना नववर्ष नहीं भूलना चाहिए। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है आप लोगों ने समझ लिया। इसलिए ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान वो 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कन्हैया आके बोले, मैया अब हम चराएंगे गैया। तो मैया बोली, तेरी ज्यादा इच्छा है रही है तो चल मुहूर्त निकलवाए लो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त निकल गया, दिवाली के बाद, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गौचारण प्रारंभ कर दिया, नाम पड़ गया गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय। अब प्रभु दूर दूर तक गैया चराने जाने लगे। एक दिन गैया चराते हुए तालबन में घुस गए। तालबन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य घूमा करता था, जो गधा बन करके रहता था। उस वन में जो भी आता था उसी को मार के खा जाता था। इसलिए डर के मारे कोई जाता ही नहीं था। ब्रजवासी जब पहुंचे तो फलों से लदे हुए वृक्ष नजर आए उस वन में। ब्रजवासी बोले, दाऊ दादा कितने पके पके फल लटक रहे हैं, आप तोड़ के दिखा दो तो मान जाएं। दाऊ जी बोले, अभी लो। फलों से लदे वृक्ष को हिला दिया, हजारों फल टपक के नीचे आए गए। आवाज सुनते ही धेनुकासुर एकदम कुपित होकर दौड़ा और गधे के रूप में एक दुलत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी ने पट्ट से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। वृक्ष से फेंक के मारा तो वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी परलोक पहुंच गया। सबने दाऊ दादा की खूब जय जयकार करी और पोटली बांध बांध के फलों की घर ले आए ब्रजवासी। घर आते कन्हैया बोले, मैया मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? अरे मैया तू पूछे ही मत। अरे बेटा बता तो सही। तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। चोरे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का भयंकर मूड खराब हो गया। हमने तो सोची हमारी तारीफ करे वो, यानी तो और बुरी बेइज्जती कर दी हमारी। तो नाराज हो गए। मैया तू देख ले, समझा ले या कन्हैया को, ये मेरो छोटो भैया है और ये मेरो ऐसे अपमान करेगो। अरे मैंने कितनों बड़ो राक्षस मारो और बढ़िया मीठी मीठी फल खवाए और ये मेरो उपहास उड़ावे। आज के बाद मैं या के संग कबू ना जाऊंगा। भैया बोली, बेटा बलराम नाराज मत हो, कल तो तेरो जन्मदिन है, मैं तो को वैसे ही ना जान दूंगी। घर में धूमधाम से तेरो जन्मोत्सव मनाऊंगी। तो दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए। कन्हैया यही चाहते थे कि दाऊ जी एक दिन न जाएं तो मैं कालीदह पर पहुंच जाऊं, क्योंकि कालीदह पर जाने नहीं देते थे दाऊ जी। और भगवान इसी अवसर की घात में थे कि एक दिन ये न जाएं तो मैं अपना काम कर आऊं। मुझे मारना है काली नाग और दाऊ दादा है मेरे शेष नाग।
तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो इनको लगा ही जाएगा। इसलिए दाऊ जी को नाराज करके घर छोड़ दिए और पहुंच गए काली दह पर। कन्हैया खेलने लगे सखाओं के साथ काली दह पर, और इतने में गायों ने जो जहरीला पानी था हृद का उसे पी लिया, जिसके पीने से मूर्छित हो गई, छटपटाने लगी। भगवान तुरंत आए, गायों के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किए और काली पर कुपित होकर कदम पर चढ़ गए कन्हैया। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो, 101 फन है बाकी। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बातें मिलके आऊं। और बातों बातों में धम्म से छलांग मार दी। जैसे ही कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। समाचार मिला नंद बाबा को, तो नंद बाबा जसोदा मैया चीखते चिल्लाते घर छोड़ के भागे काली दह की ओर। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हुए ब्रजवासी कृष्ण दरस की लालसा में भागे भागे काली दह पर पहुंचे। दाऊ जी सबको संभाल रहे हैं, क्योंकि समझ गए संभवतः गोविंद ने मुझे इसीलिए घर छोड़ा था, मुझे इनको संभालना है। तो दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, कोई मत घबराओ, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। पर जहां अतिशय प्रेम वात्सल्य होता है वहां ऐश्वर्य नजर नहीं आता। कूदे कन्हैया तो काली नांग जग गया। 101 फन से उसने जब देखा तो एकदम अंगारे बरसाने लगे आंखों से। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है, इसलिए उसका एक नाम है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। और जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके छोड़ता है। नाग की पास बहुत प्रबल होती है, इसलिए इसका एक नाम है भोगी। भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, और भगवान कृष्ण तो योगेश्वरेश्वर हैं। काली नांग ने कुपित होकर एक छलांग मारी और तुरंत भगवान के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया। जैसी ये दृश्य ब्रजवासियों ने देखा तो और जोर से चीखने चिल्लाने लगे, कूदने को तैयार। और भगवान ने तुरंत, दाऊ जी ने सबको संभाला, रोका कि डरो मत। भगवान को लगा ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। भगवान ने अपना शरीर फुलाया, जहां उसके बंधन में शिथिलता आई भगवान ने एक छलांग मारी और तुरंत उसके फन पर जाके खड़े हो गए। जैसे ही फन पर गोविंद खड़े हो गए तो इसने दूसरे फनों से काटना चालू किया, फुसकारना चालू किया। भगवान ने उसके फनों पर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि वाह, हमने बड़े बड़े नट देखे नृत्य करते हुए, रस्सियों पर नाचने वाले, पर इस नटवर को हमने आज पहली बार देखा है। सांप के फन पर नाचने वाला नटवर। भगवान के नृत्य का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है सूरदास जी महाराज ने। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर गंग 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, किंग किंग के नहु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। है द्वेष का, नफरत का, जहर का, उसे प्रभु ने एक दृष्टांत के माध्यम से इतिहास में दर्ज करवाया
और आज हम लोगों को उससे यही शिक्षा मिलती है कि द्वेष और सब चीज़ों का हल सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। यदि व्यक्ति के अंदर प्रेम भरा हुआ है तो वो हर द्वेष, हर कपट, हर छल, हर विष से बच सकता है। वह अमरत्व प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अमरत्व प्राप्त करने का केवल और केवल एकमात्र साधन है प्रेम। अब वह प्रेम चाहे ईश्वर से हो, चाहे ईश्वर भक्त से हो, क्योंकि भक्त भी आपको ईश्वर से ही मिला देता है। तो ईश्वर के प्रति जितनी अगाध श्रद्धा होगी उतने ही आपके अमरत्व के भाव जागृत होंगे। आपको हर रोग, द्वेष, हर कलह से आपके जीवन को छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए भक्तों, प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करें और भक्तिमय जीवन जीने की कोशिश करें भक्तों। श्री राधे राधे। 21 श्लोकों में नागपत्नियों ने स्तुति गाई है। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का, खलों का निग्रह करने के लिए हुआ, पर आज हमने एक अनुभव किया कि आपके निग्रह में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। आप देखने में हमारे स्वामी जी के ऊपर भयंकर क्रोध कर रहे हैं, पर इस आपके क्रोध में भी कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है, ये आज हमने अनुभव किया। भगवान बोले, तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी को अधमरा कर दिया हमने, क्या कृपा दिखी तुम्हें बताओ? नागपत्नियों ने कहा, सरकार आपके इन श्री चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं भोलेनाथ शंकर, पर भोले बाबा को आपने चरण फिर भी कभी नहीं दिए। जब भी दिए तो चरणामृत के रूप में गंगा जल दे दिया सिर पर रखने के लिए। अपनी जटाओं में आपके चरणों तक को ही धारण करके धन्य हो गए भगवान भोलेनाथ। और राजा बलि ने जब सर्वस्व दे दिया आपको दान में, तब एक चरण बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़ भागी तो हमारे स्वामी कालीनाग, न दान किया न ध्यान किया, और बिन बुलाए आप आ गए और एक नहीं दोनों चरण कमलों को हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिया, वो भी बिन मांगे। तो ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है? इसको निग्रह कहें कि अनुग्रह कहें? भगवान बड़े खुश हो, तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं। देवियों मांगो क्या चाहती हो? तो नागपत्नियां बोली, पति प्राण प्रदीयता। बहुत कृपा कर दी महाराज, अब हमारे पतिदेव के प्राणों की भीख आपसे मांगती है, इनको माफ कर दो। भगवान बोले, अब तुम कहती हो तो चलो माफ कर दिया। और जैसे ही फन से नीचे उतरने को हो गए, कालीनाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान हो गए। नागपत्नियों से प्रभु ने कहा, देखा तुमने, तुम गिड़गिड़ा रही हो या अभी भी हमको अकड़ दिखाई जा रहा है? समझाओ इसको। नागपत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, अभी 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी।